ईस्ट से वेस्ट का सिलसिला आई थिंक ऑटोबायोग्राफी ऑफ जोगी वाले बाबा से शुरू हुआ है। वेस्ट के लोग बोर थे, पैसा था उनके पास, अब क्या करें, पैसे के बाद नई समस्या आती है। सारी ज़रूरतें पूरी हो गई जो मेन होती हैं, अब क्या करे बंदा, जैसे सोच समस्या बना लेती है। अभी बंदे को 2 घंटे पहले उसका जीने मरने का बना हुआ था, उसको टेस्ट हो रहा था उसका कि मेरे को एड्स है या नहीं है, लैब में बैठा टेस्ट करवा रहा था। वो एड्स की समस्या सॉल्व हो गई, अभी सोच नई समस्या पकड़ेगी। अब क्या पकड़ूं सोच को, चाहिए कुछ ना कुछ कॉन्टिन्यूटी। अभी वो पकड़ेगी, मैंने अपने घर का दरवाज़ा बंद किया या नहीं, वो इसके लिए बंदा जॉब पे बैठ के वो रो रहा है। उसको एड्स की खुशी नहीं कि मेरे को एड्स नहीं निकला, मैं ख़त्म था अगर एड्स हो जाता। अभी वो उसकी टेंशन लेके बैठा है और चीज़ पकड़ के छोटी के भाई मैंने अपने घर का दरवाज़ा बंद किया या नहीं किया, तो दिमाग स्टोरियाँ बनाता है। तो ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ जोगी वाले बाबा से काम शुरू हुआ था। कौन था वो? बाबा उड़ते हैं, आत्मा शरीर छोड़ देती है, उसको पाकिस्तान में भेज दो इंटेलिजेंस के लिए, आधा इंडिया का डिफेंस बजट उसको दे दो। तो बाबा बैठा कर रहा है, उसका आत्मा चली गई, शरीर रह गया, तो सारे काम उससे करवाओ ना, उसको पैसे दे दो, फौज को रखिए। ऐसी ऐसी मूर्तें चल रही हैं। ऑटोबायोग्राफी वाले से लेके फिर जिड्डू आया, पूरी जिंदगी बोलता रहा, ओशो पूरी जिंदगी बोलता रहा। अभी सदगुरु है, वाटर हैज मेमोरी। पानी की मेमोरी कहाँ होती है? पानी हाइड्रोजन एटम है, उसका दिमाग थोड़ी होता है। वो हाइड्रोजन के एटम होते हैं, वो सेकंड के भी खरमे हिस्से में चेंज हो जाते हैं। अगर पानी का मेमोरी होता तो वो जब फ्लड आता तो बोलता भाई ये तो अच्छा आदमी है, इसको छोड़ देता हूँ, दूसरे को पकड़ लेता हूँ। ऐसा नहीं होता ना प्रकृति में। तुम पता नहीं कौन सा जादू ढूंढने लगे हुए हो। 5000 साल की मूर्खता, कबीर समझा समझा के चले गए, बुद्ध समझा समझा के चले गए, वो भी डेड वर्ड्स हैं। अभी तू पूछेगा कि लाइफ क्या है? लाइफ क्या है? लाइफ को डिफाइन थोड़ी करेगा, गूगल से पूछेगा लाइफ क्या है। तेरा दिल धड़क रहा है, दिल को बोल रुक, गूगल से पूछ के आते हैं 5 मिनट, खत्म। तो मिट्टी, बाबा मिट्टी को सिखाएगा क्या? मिट्टी ना उसको पैसा देगी। सांस को समझा लाइफ क्या है? लाइफ है हैपनिंग। गूगल इज जस्ट वर्ड्स, वर्ड्स आर डेड लैंग्वेज। बिल्ले के पास, इसलिए भैंस के पास, वो थेरेपिस्ट के पास नहीं जाते, उनके पास लैंग्वेज ही नहीं होती, उनके पास जिंदगी मौत का उनको पता ही नहीं। वो लाइफ है, एटम्स हैं, प्रकृति में आए चले गए निकल गए, उनको पता ही नहीं इन चीज़ों का। तो तेरी समस्या पूरी भाषा है। पहले तो उसी भाषा से, उसी थॉट से, उसी सेल्फ से नकली चीज़ें बनाता है, फिर उनको उसी से सॉल्व करने की कोशिश करता है। और बाबा पैसे कमा जाते हैं, तुझे पता नहीं चलता। थॉट ये बातचीत के लिए सही है, जब बस कुत्ते का भौंकना है, दैट्स इट, दैट्स ऑल। उसका कोई यूज़ नहीं है लाइफ में, ना सांस चलने में, ना दिल धड़कने में, ना तेरा दिमाग के न्यूरॉन फायर करने में, तेरे शरीर के एटम तक। और तेरे 70% पानी है, बॉडी का 60%, उसमें कोई योगदान नहीं है सोच का, जीरो, नील वैल्यू। तो इतनी सी बात है। कौन सा जादू होता है? जादू प्रकृति है, अगर समझो तो। समझने की भी जरूरत नहीं, वो होती है जैसे दिल धड़कता है। अभी तू मिट्टी में बीज डाल, बीज फूटेगा, जड़ें अंदर जाएंगी, बीज ऊपर निकलेगा, हवा पानी मिट्टी अपना काम कर देंगे, बीज बड़ा होगा, फल देगा और खत्म हो जाएगा, दैट्स इट। कोई सेल्फ इमेज नहीं, कुछ नहीं, कोई थेरेपी नहीं। वो पूछेगा ये अच्छा आदमी है, इसको मैं फल दूंगा, ये बुरा आदमी है, इसको फल नहीं दूंगा। लाइफ ऐसे नहीं है ना, लाइफ तुम्हारी डेफिनेशन से थोड़ी चलती है। लाइफ हो रही है अभी, जब तक तुम सोचोगे, उसको डिफाइन करने की कोशिश करोगे, तब तक वो पास्ट टेंस में चला जाएगा, भूतकाल में चला जाएगा। बस यही है सारे ग्रंथों का ज्ञान। ना टाइम है, टाइम साइकोलॉजिकल है तेरा। टाइम भी भाषा से आता है, भाषा से थॉट आती है, थॉट से मी आता है, जिसको आई बोल रहा हूँ, मैं आई, वो दूसरा, दो हो गए ना। तो बायोलॉजी है, वो काम करती है, लाइफ है काम करती है, हवा पानी मिट्टी अपना काम करते हैं। कोई थेरेपी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, दैट्स इट। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग इडियट, इट्स हैपनिंग ऑटोमेटिक। तेरा विचार भी तेरी मर्जी में नहीं है, तो अगला विचार गैस नहीं कर सकता।